नमस्ते दोस्तों, मैं पप्पू शर्मा कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो रीजनिंग के ऊपर आने वाला है, जिसके अंदर एक नए टॉपिक को लेके आए हैं, साइलोलिज्म को, और इसको आज बहुत अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। मैंने पिछले वीडियो में इनइक्वालिटी के बारे में डिस्कशन किया था। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले और वहां से आप रीजनिंग अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज साइलोलिज्म के कॉन्सेप्ट को आज समझते हैं बहुत अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। देखिए, साइलोलिज्म के बेसिक कॉन्सेप्ट में पहले हम समझेंगे कि जैसे क्या क्वेश्चन कैसे आता है। देखिए, अब क्वेश्चन आता है सभी ए बी है, ठीक है। तो इस ऐसा क्वेश्चन रहेगा, मतलब ऐसा ही रहता है। तो इसके इसको हम वेन डायग्राम से बनाएंगे। इस साइलोलिज्म को हम लोग दो तरह के तरीकों से बना सकते हैं। एक 150 का कॉन्सेप्ट होता है, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन वेन डायग्राम से बनाएंगे। तो वेन डायग्राम से आज पढ़ने वाले हैं, और से हम देखें कि 150 से ज्यादा वेन डायग्राम आसान होता है और सारा क्वेश्चन हल हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए सभी ए बी है, तो कैसे इसका वेन डायग्राम आएंगे। सभी ए हो गया, इसका सभी ए बी है। उसी तरह आगे जो है आपको मिलेगा कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। इसको हम लोग वेन डायग्राम में इस तरह से बनाएंगे, कुछ ए बी है। क्लियर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, हम अगला टॉपिक बात देखते हैं। कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, तो इसका कैसे वेन डायग्राम बनेगा। ए हुआ और इस तरह से हम तीर का निशान खींच देंगे, बी है और यह क्रॉस कर देंगे, मतलब बी नहीं है। क्लियर हुआ। उसके बाद आगे देखिए, आगे जो है अगला हम बात करते हैं। देखिए आगे जो है, जैसे कुछ, एक मिनट, देखिए सभी ए बी है, और फिर लिखते हैं सभी बी ए बी सी है, सभी बी सी है। तो इसको कैसे बनाएंगे। ए सब ए बी है और सभी बी सी है। इस तरह से दो स्टेटमेंट का डायग्राम बनेगा। क्लियर। आगे बढ़िए, आगे देखिए, अगर एक तरीका और देख लीजिए। सभी ए बी है, कुछ बी ए है, सॉरी कुछ भी सी है, कुछ भी सी है। देखिए कैसे, तो सभी ए बी हो गया और कुछ भी सी है, तो इस तरह से हो सकता है। या हम इसका एक और डायग्राम बन सकता है। सभी, क्या कह रहा था, सभी ए बी है, और हम इस तरह से ही बना सकते हैं, माने ए और बी दोनों को कवर करते हुए ए सभी बी सी, हम इस तरह से भी डायग्राम बन सकता है। ठीक है, ये सभी है। तो ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ने से हम दो तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। क्लियर है। तो आपको उम्मीद है कि कुछ वेन डायग्राम समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन पर चलेंगे और उसको हम अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर। आगे बढ़िए, देखिए टाइप 1 खत्म करते हैं अच्छे से, वो बहुत बेसिक लेवल है, एकदम शुरुआत हुआ। आप बने रहे वीडियो में, आपको ये कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि कुछ पहले उत्तर कैसे देना है वो देख लीजिए। अगर ऑप्शन ए आंसर तब होगा जब निष्कर्ष एक सही होगा। अगर निष्कर्ष एक सही होता है तो उत्तर एक देंगे। उत्तर बी कब देंगे, निष्कर्ष दो सही होगा तो उत्तर बी देंगे। यदि निष्कर्ष एक अथवा बी होगा, माने एक निष्कर्ष एक अथवा दो अगर होता है तो सी देंगे। मतलब अथवा का मतलब या होता है, मतलब निष्कर्ष या तो एक या तो दो, अगर ऐसा होगा तो ऑप्शन सी ऑप्शन देना है, आंसर देना है। अगर निष्कर्ष एक और दो दोनों गलत हो गया तो आंसर डी देना है, और दोनों सही हो गया निष्कर्ष तो हम ई ऑप्शन देंगे। चलिए क्लियर हो गया। अभी बनाएंगे फिर समझेंगे। क्वेश्चन इधर है, कथन और निष्कर्ष, माने एक स्टेटमेंट दिया है और उसी स्टेटमेंट का कंक्लूजन दिया गया है। किसी उस स्टेटमेंट को पढ़ के हम लोग क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, तो इसी कंक्लूजन को आज हम समझते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। देखिए क्या लिखा है, कुछ पेन पेंसिल है, तो कुछ पेन जो है पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेंसिल किताब है, कुछ पेंसिल किताब है, कुछ पेंसिल किताब है। हम पेंसिल को यहां भी बना सकते हैं। मतलब अगर ये डायग्राम बना है तो हम इसको, हम देखिए
इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं, ये देख लीजिए, ऐसे भी हम कर सकते हैं कि कुछ पेंसिल किताब है। मतलब देखिए पेंसिल का ये जो भाग है, ये भाग जो पेंसिल का है वो किताब तो है ही, तो हम ऐसे ही फिर डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझते चलिएगा, हम बताते हैं आपको। फिलहाल हम वो डायग्राम बनाते हैं जो पहले बनाया है। ठीक है, देखिए एक मिनट हटा दीजिए, चलिए देखिए क्या कहा था, एक मिनट बैक करने दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था, कुछ पेंसिल है, कुछ पेंसिल है, कुछ पेंसिल किताब है। हम लोग इसे लिख देते हैं। आप क्वेश्चन पढ़िए, निष्कर्ष पहला, पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ पेन किताब है, कुछ पेन किताब है। तो देखिए इस डायग्राम से इसका एक और डायग्राम बनेगा, उसको भी हम साथ में बना लेंगे जिससे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। देखिए कुछ पेंसिल है, कुछ पेंसिल है, कुछ पेंसिल किताब है। तो मान लीजिए कि इस तरह से हम फोटो बना लिए और किताब है, किताब है, मतलब या तो ये डायग्राम बन सकता है पहला वाला, माने ये डायग्राम पहला वाला बन सकता है या दूसरा वाला, दोनों बन सकता है, दोनों हो सकता है। मतलब हम पहला डायग्राम और दूसरे डायग्राम को, इस स्टेटमेंट को पढ़ के, इस कथन को पढ़ के हम बना सकते हैं। हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट ही सही है, पहला डायग्राम ही सही है, दूसरा डायग्राम गलत है, नहीं। हम ये बोल सकते हैं कि दोनों डायग्राम हो सकता है। इस सकता का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सबको पकड़ना पड़ेगा साइलोजिज्म के अंदर। कन्फर्म स्टेटमेंट और सकता, सकना, होने की संभावना, ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है। मतलब ये चीज है कि इस क्वेश्चन को जब हम पढ़े तो हमको क्या हुआ कि दोनों डायग्राम हम बना सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कुछ पेन किताब है। इस पहला हम वेन डायग्राम में देख रहे हैं, तो कुछ पेन किताब है, तो पेन और किताब से कोई भी कनेक्शन नहीं है, पेन और किताब से कुछ जुड़ा हुआ चीज है ही नहीं। माने इसका डायग्राम उसके डायग्राम को ओवरलेप कर ही नहीं रहा है, टच नहीं कर रहा है। स्टेटमेंट के अंदर पेन और किताब से हमको कोई रिलेशन नहीं है, आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पर वेन डायग्राम 2 में जब इस तरह का डायग्राम बनाए तो देखिए क्या हुआ कि पेन का ऐसा भाग, ये पेन का भाग है, ये वाला पेन का भाग है, वो किताब तो है। तो वेन डायग्राम 2 के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ये ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। लेकिन रुकेंगे, मैंने ये बोला था कि स्टेटमेंट, अगर हम इस स्टेटमेंट को सही कर देते हैं, मेरे निष्कर्ष को, कुछ पेन किताब है, वेन डायग्राम 2 जो बनाए हैं इस स्टेटमेंट को पढ़ के अगर इसको सही कर देते हैं तो मेरा स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा। हम एक स्टेटमेंट मैंने सॉरी वेन डायग्राम 1 गलत हो जाएगा, ये वाला ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो हम पहले स्टेटमेंट पढ़े थे और हम बताए थे कि दोनों वेन डायग्राम हो सकता है, कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि पहला ही सही होगा दूसरा गलत होगा। क्लियर? इसलिए यहां पर ये डाउटफुल सिचुएशन आ गया कि वेन डायग्राम 1 के अनुसार से स्टेटमेंट 1 जो कुछ पेन किताब है सही दिख रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, पेन और किताब से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसके अनुसार तो स्टेटमेंट 1 गलत है, इसके अनुसार स्टेटमेंट सही है। तो अब एक बात और पकड़ेंगे, क्या हमारे स्टेटमेंट के अंदर पेन और किताब से कोई रिलेशन था? तो पेन और किताब से कोई रिलेशन नहीं है, पेन और किताब से कोई स्टेटमेंट दिया ही नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो वेन डायग्राम है इसको हम हटा के चलेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये बनाएंगे नहीं, हम इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुछ पेन किताब है। देखिए पेन और किताब का कोई रिलेशन ही नहीं है, इसका मतलब हो गया कि पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। क्लियर हुआ? पहला कंक्लूजन गलत हुआ, स्टेटमेंट नहीं, कंक्लूजन गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट पढ़िए, कंक्लूजन पढ़िए। कुछ पेंसिल पेन है, कुछ पेंसिल पेन है। देखिए पेंसिल का ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये
तो पेन दिख रहा है, ये पेन में भी दिख रहा है, ये पेन में भी दिख रहा है, ये और ये वाला भाग जो पेंसिल का है वो तो पेन में है। स्टेटमेंट 2 सही है। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट 1 गलत है और स्टेटमेंट 2 गलत, स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब है। क्लियर हुआ? आप वीडियो में बने रहे, हम अभी ढेर सारा क्वेश्चन बताएंगे, आपको पूरी तरह से लॉजिक क्लियर हो जाएगा कि कोई स्टेटमेंट कंफर्म और कोई पॉसिबिलिटी, संभावना, दोनों में डिफरेंस है बहुत। अगर ये दोनों आप स्पष्ट हो गया तो एक भी क्वेश्चन आप सैलरी का गलत नहीं होगा आपसे। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है सभी पशु पक्षी है। देखिए, सभी पशु पक्षी है। अगला बोला है सभी पक्षी जो है ना कौवे है। सभी पक्षी कौवे है। सभी पक्षी कौवे है। अब ये दो स्टेटमेंट को पढ़े और हम ये वेन डायग्राम बना दिए। उम्मीद करते क्लियर हो गया होगा। अब हम निष्कर्ष को पढ़िए। निष्कर्ष में क्या कहता है? सभी पशु कौवे है। सभी पशु कौवे है। देखिए, पशु का ये जो भाग है, ये सारा, ये पूरा कौवे के अंदर में आ रहा है। कौवा का ये डायग्राम है और कौवा के अंदर में पशु है, माने ये जो पशु का भाग है ये स्वाभाविक है कि कौवा है, तो इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। अगला पढ़िए, सभी कौवे पक्षी है। बताइए, कौवा का जो ये भाग है, ये वाला पक्षी तो यहां से यहीं तक है। देखिए, पक्षी जो है, पक्षी तो यहां से यहीं तक है और ये जो भाग है ये वाला, ये कौवा का है। कौवा का ये वाला भाग तो पक्षी नहीं है। क्वेश्चन में कहा है सभी कौवे पक्षी है, तो सभी कौवा पक्षी है नहीं, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट कंक्लूजन 1 सही है और कंक्लूजन 2 गलत हो गया। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम जो बता चुके थे कि अगर निष्कर्ष 1 सही होता है तो ऑप्शन 1 लगाएंगे, अगर 2 निष्कर्ष सही होता है तो ऑप्शन 2 लगाएंगे, अगर या तो 1 या तो 2 होगा तो ऑप्शन सी लगाएंगे, दोनों स्टेटमेंट गलत, कंक्लूजन गलत हो जाएगा तो ऑप्शन डी लगाएंगे और दोनों सही होगा तो ऑप्शन ई लगाएंगे। उम्मीद करते हैं इसका जवाब क्लियर हो गया। थोड़ा सा अभी रुके रहिएगा, आगे देखिए, अगला कॉन्सेप्ट के पास आइए। अगला क्वेश्चन है कि कुछ तर्क घर है। कुछ तर्क घर है। ठीक है, यही ना फोटो हुआ, इसीलिए डायग्राम बना। कुछ घर जो है ना वो ट्रेन है। चलिए हम यही बना लेते, कुछ ट्रेन है। क्लियर हुआ? अब यहां आ जाइए, पहला क्वेश्चन कहा है, और एक बात बताते हैं, इसका एक और वेन डायग्राम हम बना के चलेंगे क्योंकि पॉसिबिलिटी का कुछ हमको दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे देखिए, कुछ ट्रक घर है और हम इस तरह से बना देते हैं ट्रेन। कुछ ट्रेन जो है वो घर है। आप पढ़िए कंक्लूजन, पहला पढ़िए। पहला कंक्लूजन क्या कहता है? पहला कंक्लूजन बोलता है कि कुछ ट्रेन ट्रक है। बताइए, इस वेन डायग्राम, पहला वेन डायग्राम, नंबर वेन डायग्राम, पहला वेन डायग्राम देखते हैं कि कुछ ट्रेन ट्रक है। तो बताइए, ये ट्रक जो है, कुछ ट्रेन ट्रक है, ट्रेन और ट्रक में कोई रिलेशन ही नहीं है। ट्रेन और ट्रक में कोई रिलेशन ही नहीं है तो गलत हो गया। लेकिन इसके अनुसार तो सही हो सकता है। चलिए देखिए आगे, अगला बोला है कि कोई ट्रेन ट्रक नहीं है। कोई ट्रेन ट्रक नहीं है। यहां देखिए, कोई ट्रेन ट्रक नहीं है, जब रिलेशन है ही नहीं तो क्या होगा? ये भी गलत होगा। अब इसके अनुसार देखिए, अभी हम इसके अनुसार ये दोनों गलत हो गया। अब आइए पेन चेंज करते हैं और इस वेन डायग्राम के अनुसार इस निष्कर्ष को देखते हैं। पहला क्या है? कुछ ट्रेन ट्रक है। कुछ ट्रेन ट्रक है, तो बताइए, कुछ ट्रेन, एक मिनट, एक चीज रुक जाइए, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। आप एक चीज देखिए, फिर से देखिए थोड़ा सा। क्या कहता है? कोई ट्रेन ट्रक नहीं है, तो बताइए ट्रक और ट्रेन से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो रिलेशन ही नहीं है तो स्वाभाविक है, दिख रहा है कि नहीं है, तो ये मतलब सही है इसके अकॉर्डिंग। आगे बढ़िए, अभी देखिएगा अगला बोला है, अगला क्या बोला है देखिए, इसमें इसकी वेन डायग्राम देख लीजिए। कुछ ट्रेन ट्रक है। बताइए, कुछ ट्रेन का जो ई वाला भाग है, ये तो ट्रक दिख रहा है, इसका मतलब ये सही होगा।
अब अगला पढ़िए, कोई ट्रेन टर्क नहीं है। बताइए ट्रेन का ये जो भाग है टर्क तो दिख रहा है, यहाँ कह रहा नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। अब देखिए एक ही स्टेटमेंट का दो डायग्राम बना या आइदर का कॉन्सेप्ट में आया, और उसके अकॉर्डिंग हुआ क्या कि इसके अकॉर्डिंग पहला वेन डायग्राम में स्टेटमेंट एक सही था, गलत था, स्टेटमेंट दो सही था। दूसरे वेन डायग्राम के अंदर स्टेटमेंट एक सही है और ये गलत है। तो देखिए अब दोनों में क्या लिखा, ट्रेन ट्रक दोनों में सेम सेम सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब ट्रेन ट्रक, यहाँ पॉजिटिव बात लिखा इसके अंदर, इनमें निगेटिव बात लिखा सेम चीज को। मतलब एक बार कह रहा है कि कुछ है, एक बार कह रहा नहीं है। स्वाभाविक है कि दोनों डायग्राम से हम देख रहे हैं कि दो डिफरेंट वैल्यू आ रहा है। एक में पहला वेन डायग्राम पढ़ने से पहला गलत दूसरा सही, और दूसरे वेन डायग्राम पढ़ने से पहला सही या दूसरा गलत, मतलब ठीक एक दूसरे का अपोज बात हो रहा है। तो ऐसा सिचुएशन जब आ जाए कि माने किसी चीज को हम बोलेंगे कि वो सही है गलत है, कोई बोला वो लड़का सही है और कोई बोला गलत है, फिर दूसरा बोला नहीं, जिसको वो गलत बोल रहा था उसको बोला सही है और उसको बोला गलत है, माने एक ही चीज को कभी गलत बोल रहे हैं कभी सही बोल रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन जब आ जाए तो वहां पर आइदर का कॉन्सेप्ट हो जाता है, मतलब कह सकते हैं कि सच में या तो वो लड़का सही होगा या तो गलत होगा, दोनों हो सकता है। हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि वो सही होगा, कंफर्म नहीं बोल सकते गलत ही होगा। इसलिए इसका जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी होगा। माने निष्कर्ष एक अथवा, अथवा को या बोलते हैं, या तो एक निष्कर्ष या तो दो सही है, या तो दोनों गलत होगा या दोनों सही हो, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन कहता है सभी जंगल बाग है, सभी जंगल बाग है, कुछ बाग घोड़ा है, कुछ बाग घोड़ा है। पढ़िए पहला क्वेश्चन, कुछ घोड़ा जंगल है, कुछ घोड़ा, बताइए घोड़ा और जंगल से कोई रिलेशन है क्या? क्या इसका डायग्राम उस पर मिलता है क्या? आप कहेंगे क्या, एक काम कीजिए घोड़ा को यहां बना दीजिए। देखिए घोड़ा को तो यहां बना देंगे, यूं बन सकता है यूं बन सकता है, तो वो आइदर के कंसेप्ट में चला जाएगा। कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि वो कुछ घोड़ा जंगल ही होगा। मतलब ये है, मतलब कह सकते हैं क्या, सो देखिए मतलब यहां पहला क्या कहा, कुछ घोड़ा जंगल है। आप एक लाइन में देख लीजिए, घोड़ा और जंगल से कोई रिलेशन नहीं है, कथन के अंदर घोड़ा और जंगल से कोई बात बोला ही नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दो देखिए, कुछ घोड़ा जंगल नहीं है। बताइए घोड़ा और जंगल के बीच में रिलेशन है ही नहीं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि नहीं है? जैसे मान लीजिए कोई चीज देखे ही नहीं है हम, उसके कहीं किसी के बारे में हम कुछ जानते ही नहीं है, और कैसे बोल देंगे कि वो नहीं किया होगा काम या किया होगा काम? हम ये बोल सकते या तो वो काम किया होगा या तो नहीं किया होगा। जैसे मान लीजिए एक परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है, हम बच्चा को देखे नहीं है, तो हम कैसे बोल सकते हैं वो लड़का होगा, कैसे बोल सकते हैं वो लड़की ये होगा? नहीं बोल सकते कि लड़का हुआ होगा, हम नहीं बोल सकते कि लड़की ही होगा, हम ये बोल सकते हैं या तो लड़की हुआ होगा या तो लड़का हुआ होगा। ठीक है, तो ये आइदर का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो रिलेशन सबसे पहले ये देख लीजिए, रिलेशन जुड़ा ही नहीं, रिलेशन है ही नहीं, तो उसके बारे में ना हम सही बोल सकते हैं ना ही गलत बोल सकते हैं। जैसे किसी के परिवार से हमको रिलेशन जुड़ा ही नहीं, तो कैसे हम बोल सकते हैं कि वो लड़का हुआ एक लड़की होगा? जब तक रिलेशन नहीं एस्टेब्लिश हुआ तब तक हम कोई सही बात भी या गलत बात भी नहीं बोल सकते हैं। तो उसी तरह की पहले बोला था कि पहला स्टेटमेंट में कुछ घोड़ा जंगल है, जंगल और घोड़ा का कोई रिलेशन ही नहीं है। अगला स्टेटमेंट बोला कुछ घोड़ा जंगल नहीं है, अब देखिए रिलेशन है ही नहीं, तो कैसे बोल सकते नहीं भी है? तो दोनों गलत हो जाएगा। आप देखिए एक चीज और, दोनों तो गलत हो गया। अब दोनों गलत हो गया तो अब एक चीज देखिए यारो, दोनों में क्या क्या है, घोड़ा जंगल, घोड़ा जंगल, माने दोनों में चीज हमारे एक ही बात को कभी पॉजिटिव बात बोल रहे हैं कभी निगेटिव बोल रहे हैं। एक ही बात को कभी हम कह रहे हैं कि ये सही है और कभी कह रहे हैं गलत है। तो आप जब एक ही चीज को दो आंसर निकलेगा तो वहां पर आइदर का कॉन्सेप्ट आता है, आइदर या,
मतलब इसका आंसर हो जाएगा या तो निष्कर्ष 1 या तो 2, मतलब ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। कुछ किताब हेलमेट है, तो चलिए किताब हेलमेट है, हेलमेट है, केवल कॉपी हेलमेट है, केवल कॉपी, केवल कॉपी हेलमेट है, कॉपी इसके बीच में बना दी, केवल कॉपी, केवल है, इस पर क्या करते हैं कि हम थोड़ा सा डार्क लाइन कर देते, केवल, ये बात ध्यान रखना होगा। अब केवल कॉपी हेलमेट है, इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब समझ लीजिए कि अगर कॉपी से किताब का रिलेशन होगा ना तो तुरंत कट जाएगा, क्योंकि केवल का कॉन्सेप्ट बोला है इसलिए। तो पढ़िए पहला क्वेश्चन, कुछ किताब कॉपी है, कुछ किताब कॉपी है। अब देखिए केवल कॉपी हेलमेट बोला था, कॉपी केवल है हेलमेट का बात, तो फिर किताब में कहां से जाएगा, इसलिए गलत हो गया। दूसरा क्या है, सभी हेलमेट कॉपी है। अब बताइए सभी हेलमेट कॉपी कहां से होगा, कुछ हेलमेट ना कॉपी है। हेलमेट का जो देखिए पेन चेंज करके बताते हैं, हेलमेट का जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग जो हेलमेट का है वो है ना खाली कॉपी है, सब हेलमेट कॉपी कैसे हो जाएगा, हेलमेट तो पूरा इतना बड़ा है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, दोनों गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों गलत हो गए। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन भी आप बना लेंगे, सेम क्वेश्चन है, उसे हम बता देते हैं फिर से। देखिए कुछ किताब पेन है, हम ज्यादा ज्यादा आपको सॉल्व करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे और फिर आप प्रैक्टिस करिएगा। कुछ किताब पेन है और सभी पेन पेंसिल है। देखिए सभी पेन पेंसिल, पढ़िए पहला, कुछ किताब पेंसिल है, बताइए, पेन चेंज कर देते हैं, कलर बदलेंगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ किताब पेंसिल है, देखिए किताब का इतना जो भाग किताब में है वो तो पेंसिल आ रहा है, पेंसिल इतना बड़का है, तो स्वाभाविक है पहला सही होगा। क्लियर है? आगे पढ़िए, कुछ किताब पेंसिल नहीं है। अब बताइए हमको इतना भाग जो पेंसिल का है उसके बारे में तो पता है कि वो कुछ की पेंसिल किताब है, लेकिन पेंसिल का जो ये वाला भाग हुआ, पेंसिल का देखिए पेंसिल का ये जो भाग है, पेंसिल का ये वाला भाग, देखिए फिर से देखिए किसको करें, ये वाला भाग, इसके बारे में हम नहीं बोल सकते हैं कि वो पेंसिल नहीं होगा, माने पेंसिल का ये वाला भाग नहीं बोल सकते किताब नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा। क्लियर है? कंफर्म नहीं बोल सकते, होने की संभावना है, इसलिए आंसर 2 गलत हो जाएगा। इसका आंसर 1 होगा, माने ए आंसर हो जाएगा, निष्कर्ष ए सही है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निष्कर्ष 1 सही है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, कुछ पेड़ फूल है, देखिए कुछ पेड़ फूल है, सभी फूल कलियां है, सभी फूल कलियां है, उसके बाद क्या है, सभी कलियां फल है, सभी कलियां फल है। अब पढ़िए क्वेश्चन, कुछ फल पेड़ है, कुछ फल पेड़ है, फल का देखिए फल जो का जो इतना भाग है ये वाला, ये तो फल पूरा है, फिर से देखिए, और फल का जो ये वाला भाग आ रहा है वो तो पेड़ है ही, पहला सही। दूसरा, कुछ फल फूल है, आप देखिए फल, कुछ फल फूल है, आप बताइए फूल, फल का जो इतना भाग है वो तो पूरा फूल है, ये तो पूरा फूल है, अब फल इतना बड़का है, तो फल का जो ई वाला भाग आ रहा होगा वो तो स्वाभाविक है कि फूल होगा, तो दोनों भी सही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, दोनों सही है। क्लियर है? आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है सभी स्कूल भवन है, चलिए देख लेते हैं, सभी स्कूल भवन है, सभी भवन टावर है, देखिए सभी भवन टावर है, सभी टावर कमरे हैं, चलिए सभी टावर कमरे भी हो गया। अब क्वेश्चन देखिए, कुछ कमरे स्कूल है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुछ कमरे स्कूल है, देखिए पेन चेंज करते कलर बदलेंगे, क्या कहता है, कुछ कमरे स्कूल है, तो बताइए कमरे का जो इतना बड़ा भाग है, देखो स्कूल कमरा सबसे बड़ा वाला पूरा कमरा है, मैंने कमरा तो पूरा है, और कमरा का ई वाला जो भाग आ रहा होगा वो स्कूल तो है ही, तो स्वाभाविक है पहला सही। दूसरा देखिए, सभी टावर स्कूल है, सभी टावर स्कूल है, देखिए टावर का इतना ही भाग, टावर है पूरा,
और टावर का इतना ही भाग स्कूल है। टावर का जो ई खाली जो भाग रह गया, टावर का जो ये देखिए टावर का ये जो भाग खाली रह गया, ये वाला ये जो भाग खाली रह गया टावर का, वो तो स्कूल नहीं है, इसलिए यहाँ पर सभी टावर स्कूल तो होगा ही नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। निष्कर्ष एक सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब होगा। उम्मीद है आपको अभी तक अगर वीडियो में रुके हुए हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब एक बात मैं बता दूं, पढ़ाई जो है समय मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना फास्ट आप क्वेश्चन को बना सकेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कहता है? सभी पिन हथौड़ा है। तो चलिए बना लेते हैं, सभी पिन हथौड़ा बना लेते हैं। बन गया। कुछ हथौड़ा चम्मच है, चलिए चम्मच बना लिए। सभी चम्मच प्लेट है, चलिए वो बन गया। आप पढ़िए पहला स्टेटमेंट, निष्कर्ष। कुछ चम्मच पिन है, अब कुछ चम्मच जो है ना उसके बारे में बोला पिन है, तो बताइए चम्मच ये है और चम्मच से पिन का कोई रिलेशन ही नहीं है। जब रिलेशन नहीं है तो बात खत्म हो गया। अगला पढ़िए, कुछ प्लेट पिन है, और फिर प्लेट और पिन से कोई रिलेशन ही नहीं है, एक डायग्राम उससे मिलता ही नहीं है, तो स्वाभाविक है कि हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट भी गलत होगा। इसका मतलब दोनों गलत हो गया। तो दोनों जब गलत होता है तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होता है। दोनों निष्कर्ष अगर गलत होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन पढ़ाइए। अगला क्वेश्चन कहता है कुछ किताब कविता है, तो चलिए किताब बनाइए। कविता है तो कविता लिखिए। सभी कविता दर्शन है, लिखिए दर्शन है। सभी कुछ दर्शन मनोविज्ञान है, चलो मनोविज्ञान है। बन गया डायग्राम। अब आप क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए पहला निष्कर्ष बोला है कुछ किताब दर्शन है, कुछ किताब दर्शन है। स्वाभाविक है कि किताब का जो इतना भाग है वो दर्शन में आ रहा है। देखिए ये दर्शन था, ये किताब है, तो किताब का इतना भाग दर्शन में आ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। अगला पढ़िए, कुछ मनोविज्ञान दर्शन नहीं है। बताइए मनोविज्ञान का इतना भाग तो दर्शन है और ये बाकी भाग जो है इसके बारे में हमको कुछ नहीं पता है कि होगा कि नहीं होगा, पता ही नहीं है हमको। इतना भाग के बारे में पता है लेकिन ये बाकी भाग के बारे में पता ही नहीं है। जब पता नहीं है तो स्वाभाविक है कन्फर्म कैसे बोल सकते नहीं होगा, इसलिए 2 नंबर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मतलब इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। क्लियर है, समझ में आ रहा? आगे बढ़िए। अगर कोई डाउट रह रहा है आप टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में कमेंट भी करिए कि ये क्वेश्चन में दिक्कत है, क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करिए, फिर बताएंगे। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है कुछ बसें घंटियां हैं, कुछ बसें घंटियां हैं। देखिए अगला है कुछ घंटियां घोड़े हैं, कुछ घंटियां घोड़े हैं। सभी ट्रेन घोड़ा है। अब सभी ट्रेन है तो ट्रेन ही आ जाएगा। ठीक है, सभी ट्रेन यहाँ चल जाएगा, सभी ट्रेन घोड़ा हो गया। पढ़िए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पढ़िए, निष्कर्ष पढ़िए। कुछ बसें घोड़े हैं। बताइए बस और घोड़ा से कोई रिलेशन है क्या? जब रिलेशन नहीं है तो कैसे बोलेंगे कुछ का? नहीं, गलत हो जाएगा। कुछ ट्रेन घंटियां है। अब बताइए ट्रेन और घंटी से कोई रिलेशन दिया ही नहीं है कथन के अंदर, तो कुछ ट्रेन घंटियां है यो नहीं कह सकते हैं, यो गलत हो गया। ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों गलत है तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि सभी जंगल सड़क है। चलिए सभी जंगल सड़क है। सभी सड़कें नदी है। ठीक है, सभी नदी मकान है। चलिए मकान भी बना लेते हैं। बन गया डायग्राम। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए। पहला को निष्कर्ष क्या बोला है? कुछ मकान सड़कें हैं, कुछ मकान सड़कें हैं। स्वाभाविक है पूरा बाहर वाला पार्ट मकान का है और मकान का इतना जो भाग है वो तो सड़क में आ रहा है, इसलिए पहला सही है। अगला पढ़िए, कुछ नदी जंगल है, कुछ नदी जंगल है। देखिए नदी ये पूरा यहां से यहां तक नदी है और ये नदी का ये भाग जो जंगल है, स्वाभाविक है वो जंगल में आ रहा होगा, ये भी सही है।
और पहला भी सही है। दोनों निष्कर्ष जब सही हो जाता है तो बोलिए क्या ऑप्शन लगाते हैं? ऑप्शन नंबर ई लगाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या जवाब होगा? ऑप्शन नंबर ई। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है, इसको भी देखिए। इसमें जितना क्वेश्चन आए सबको बताएंगे अच्छे से, फिर आपको बहुत सारा होमवर्क देंगे। कुछ किताब बसें है, देखिए सब कुछ बसें ट्रक है, चलिए ट्रक भी बना लेते हैं। सभी ट्रक ट्रेन है, चलिए ट्रेन भी बना लेते हैं, बन गया। पहला क्वेश्चन पर निष्कर्ष पढ़िए। पहला निष्कर्ष क्या कहता है? कुछ ट्रक किताब है, कुछ ट्रक किताब है। आप बताइए किताब और ट्रक से कोई रिलेशन है क्या? जब रिलेशन नहीं है तो कैसे बोलेंगे वो सही होगा? नहीं बोल सकते। कि कुछ नहीं है, नहीं बोल सकते। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट कुछ ट्रक किताब नहीं है। आप बताइए कुछ ट्रक किताब नहीं, जब रिलेशन है ही नहीं तो कैसे बोल सकते कि नहीं है? अब एक बात और आप रुकिएगा, इसका आंसर डी मत लगाइएगा, रुकिएगा। ट्रक किताब, ट्रक किताब। अब देखिए एक बार ट्रक किताब से पॉजिटिव बात बोला, एक बार ट्रक किताब से निगेटिव बात बोला, और दोनों स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ये क्वेश्चन जाता है आइदर में। या तो निष्कर्ष एक सही होगा या तो एक गलत होगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। मतलब या तो कुछ ट्रक किताब हो सकता है या तो कोई ट्रक किताब नहीं हो सकता है। माने सेम बात को एक बार पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं, एक निगेटिव बोल रहे हैं, ये आइदर के कॉन्सेप्ट में जाता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या कहता है? सभी जंगल बाघ है, चलिए बाघ बन गया। कुछ बाघ घोड़ा है, चलिए घोड़ा भी आ गया। आगे पढ़िए, अब क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कुछ घोड़ा जंगल है, कुछ घोड़ा जंगल। बताइए घोड़ा से जंगल में कोई रिलेशन है क्या? नहीं होगा, गलत हो जाएगा। फिर देखिए कुछ घोड़ा जंगल नहीं है। आप देखिए जब रिलेशन नहीं है तो फिर वो गलत हो जाएगा। इसका आंसर डी नहीं होगा, रुकना पड़ेगा आपको। आप देखिए घोड़ा जंगल, जब दोनों में सेम बात आ जाए और दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाए और तब रुकना पड़ेगा आपको। और एक चीज देखिए, एक ही बात, एक ही चीज को एक बार सही पॉजिटिव बात बोले, एक निगेटिव बात बोले। माने इस लाइन में हम पॉजिटिव बात बोल रहे हैं, इस लाइन में वही चीज को निगेटिव बोल रहे हैं, तो इसका मतलब या तो हाँ या तो ना, मतलब या तो पॉजिटिव या तो नहीं हो सकता है। तो स्वाभाविक है इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी इसका जवाब होगा, आइदर का कॉन्सेप्ट जाएगा। क्लियर है? समझिए, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसका भी जवाब आइदर में ही जाएगा। आप देख सकते हैं किताब पेंसिल, कुछ नहीं आइदर जाएगा। आप इसको बना के देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। आगे बढ़िए, इसमें भी देखिए नगर गांव शहर नगर, अच्छा अलग हो गया क्वेश्चन। चलिए बनाते हैं इसको। क्या कहता है? सभी गांव शहर है, चलिए बन गया शहर। सभी शहर देश है, चलिए देश भी बन गया। सभी देश नगर है, ये नगरों बन गया। अब आइए यहाँ पर आइए, और पहला क्या कहता है? सभी नगर गांव है। अब बताइए सभी नगर गांव है, गांव इतने हैं, गांव इतने भाग है, नगर इतना बड़का है, तो स्वाभाविक होगा कभी गलत हो गया। कुछ शहर नगर नहीं है, कुछ शहर नगर नहीं है। बताइए ये शहर पूरा जो है नगर में है, तो कैसे बोल सकते हैं कुछ शहर नगर नहीं हो? ये गलत हो गया, मतलब दोनों गलत हो गया। और जब दोनों गलत हो जाता है तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी लेते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सटीक जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखते हैं कितना क्वेश्चन, 18, 19, अच्छा फिर टाइप 2 आ गया। 17 नंबर क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करके करिए, कुछ आपके लिए भी छोड़ दें। 16 को क्वेश्चन लगातार बताएं, आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इसका जवाब बताइए, कमेंट करके बताइएगा 17 का आंसर ए बी सी डी ई में से क्या होगा। आइए 18 को भी ट्राई कीजिएगा, और ए बी सी डी में से क्या आंसर होगा उसको लिखिएगा आप कमेंट में। आगे बढ़िए, 19 का भी जवाब लिखिएगा, ए बी सी डी में से क्या होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि टाइप 1 समझ में आ गया होगा।